Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। Thank you, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। किसके बारे में? दांत के बारे में। दांत। दांत दांत को इंग्लिश में कहते हैं टीथ। क्या कहते हैं? टीथ। दांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दांत नहीं है तो स्वाद नहीं। कहा जाता है ना? Yes. दांत नहीं है तो स्वाद नहीं। कितना भी अच्छा पकवान बनाओ, घर में कितना भी आइटम बनाओ, दांत में दर्द हो रहा है या दांत नहीं है जिसके पास, तो उसके सामने ले जाएंगे चना वना भी, जो भी खाना वाना है। कभी कुछ लोग आते हैं कि भैया कुछ ले आए, अरे का ले, एक बार दांत नहीं है ना, चाय पी लेंगे, नमकीन खाएंगे ही नहीं। तो दांत बहुत जरूरी है कि नहीं? इस दांत के बारे में हम लोग जानेंगे। दांत, इसके बारे में दांत। दांत क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं दांत हड्डी है। दांत हड्डी नहीं आता है। दांत को कठोर ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोर ऊतक। कठोर ऊतक हमने पढ़ाया था ना? Yes, उसमें सेल के बारे में कि सेल होता है, सेल से सेल के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग, अंग के समूह को अंग तंत्र, अंग तंत्र के समूह को शरीर। इस तरीके से हमारे शरीर में कभी करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, सेल होती है ना? कठोर ऊतक कहते हैं। दांत का काम होता है किसी चीज को काटना, फाड़ना, चबाना, है कि नहीं? और दांत क्या करता है? सुंदर दिखाई देता है। हम चेहरे को क्या करता है? सुंदरता प्रदान करता है। और दांत किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अच्छा, दांत भी अगर देखेंगे कि उगने के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। दूध वाले दांत एक जो है परमानेंट दांत, एक अस्थायी दांत, एक अस्थायी दांत होते हैं कि नहीं? जो कुल दांतों की संख्या होती है, कुल दांत कितने होते हैं? कुल दांत होते हैं 32। कितने होते हैं? 32। अब 32 में जो होते हैं 20 दांत कितने होते हैं? दूध वाले। कितने होते हैं? दूध वाले। दूध वाले। और ये 12 दांत जो होते हैं ये बिना दूध वाले कहे जाएंगे, या इसको अस्थायी दांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थायी दांत। अस्थायी दांत कहेंगे। और इसको अस्थायी दांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थायी। ये जो है एक बार उगेंगे फिर टूट जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे जीवन में कुल कितने दांत निकलते हैं, तब वहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 20 निकले फिर टूट गए, फिर 20 निकलेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे? 40। फिर 12 तो निकलेंगे, टूटेंगे तो फिर जामेंगे ही नहीं, तो कुल कितने दांत निकलेंगे? 52। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उसको ध्यान देने वाली बात है कि अगर पूछेगा कि हमारे कितने दांत होते, 32 दांत होते, लेकिन पूछेगा जीवन में कितने दांत निकलते, तो 52। ये हो गया। फिर कहेगा कि दांत जो होता है, कुछ जीवों में जो दांत नहीं पाए जाते हैं, दांत के स्थान में चोंच पाया जाता है। जैसे पक्षी में क्या होता है? पक्षी में चोंच पाया जाता है। दांत के स्थान में क्या पाया जाता है? चोंच पाया जाता है। उन्हीं के आधार पर अपने भोजन को खाते हैं या निगल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? फिर कुछ दांत, कुछ जानवर जो होते हैं जैसे हाथी हो गई, उनके जो दांत होते हैं वो अंदर होते हैं खाने वाले, लेकिन जो बाहर वाले दांत उसको टस्क कहते हैं। वो टस्क क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं। जैसे कुछ और जीवों को आप देखेंगे जिसमें दांत, जैसे कि जो जंगली सुअरा वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं? उनके दांत भी निकले होते हैं, वो भी सुरक्षा के लिए निकले होते हैं दांत ना। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ दांत होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी दांत होते हैं। जैसे मान लीजिए हाथी हो गई, क्या हो गई? हाथी। और दूसरे नंबर का मंसूगर या इस तरीके से जो भी है ना, ये इस तरीके से ये सारे दांत होते हैं। अच्छा, ये चीज और इतना भी ध्यान देने की बात है, जो शाकाहारी और मांसाहारी के आधार पर अगर दांतों की पहचान हम लोग करेंगे, तो जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत क्या होते हैं? नीचे होते हैं कि ऊपर होते हैं? उनके दांत केवल नीचे होते हैं। जैसे गाय देख लो, बकरी देख लो, भैंस देख लो, उनके दांत क्या होंगे? नीचे होंगे। हम लोग तो सर्वाहारी हैं भाई, जहाँ मीट मछली में वहाँ भी रगड़ दिए, वहाँ तो मजा ही आ जाती है। ये चला आज तिलक के पर अच्छा आज मजा आई। और जहाँ सादा भोजन मिलता है वहाँ भी मजा ही मजा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा तो हम लोगों जो जितने भी नहीं, कुछ लोग हैं जो इंसानों में भी हैं जो शाकाहारी हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, लेकिन उन लोगों को नहीं पचता है, तो दिक्कतें होंगी तो नहीं खाते होंगे। लेकिन ये जो बना हुआ है शाकाहारी मांसाहारी, यही पहचान होती है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके केवल नीचे के दांत होते हैं, ऊपर के दांत नहीं होते। और जो लोग मांसाहारी होते हैं उनके जो दांत के प्रकार जब हम बताएंगे, तो साइड वाले दांत बड़े बड़े निकले होते हैं, जो मांस को फाड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मांस को फाड़ने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब दांत बने किसके होते हैं? जो दांत के जो आगे पूछा जाएगा कि एक होता है इनेमल, क्या होगा? इनेमल। और एक होता है डेंटाइन।
अब इसके आधार पे आप पूछा जाएगा कि जो दांत होता है, जैसे दांत का छोटा सा ये रफली फिगर यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। अब देखेंगे जैसे इस टाइप का दांत होगा ये, गैस से निकले लगा तो पूरी उड़ी खेल लेता। ट्रेन रुक रही है। हाँ? ट्रेन रुक रही है। सही है, सर ट्रेन रुक रही है। ट्रेन रुक रही है, हम कहें पूरी उड़ी लगा तो खा लेंगे, पूरी उड़ी संभाल के खाना चाहिए ना, तो कोई दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम आती है। और वो खतरा है। अब देखिए ये जो ऊपर वाला भाग होता है यही बात दिखाई देता है, यही भाग दिखाई देता है ना, ये ऊपर वाला भाग होता है, इसे कहा जाता है इनेमल। क्या आता है? इनेमल। अब इस आधार पे दांत को तीन भागों में बांटा गया। ऊपर के भाग को कहते हैं शिखर। क्या कहते हैं? शिखर। ये शिखर होता है। इसको कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। नीचे वाले भाग को जो यहाँ से यहाँ तक होता है इसको कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़। तो इसकी ये जो बना होता है इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है? इनेमल। और ये पूरा जो होता है डेंटाइन का बना होता है। किसका? डेंटाइन। डेंटाइन। अब इसमें जो बहुत बड़ी ये सब नसें होती हैं और ये इसमें नसें होती हैं, जो है ब्लड होता है, नसें होती हैं। और जब दांत उगता है तो हमारा यहीं से जो टूट जाता है और पूरा जब उखाड़ते हैं डॉक्टर वगैरह तो पूरा यहाँ से उखाड़ते हैं, नीचे से उखाड़ते हैं, है ना। ये नीचे से उखाड़ेंगे तो पूरा उखाड़ेगा। आप सोच लो कि जितना दांत ऊपर है उसका दुगना दांत हमारा नीचे है। इस आधार पे दांत की संरचना हो गई। अब जब ये पूरा कभी दर्द होती है तो इसमें बहुत सारी नसें वगैरह होती है, इसमें पानी चला जाता है, तो इसको क्या करते हैं आरटीसीटी करके उसके बाद इसको करके फिर दूसरा इसमें मसाला वगैरह भरते हैं, तो वो अलग चैप्टर हो जाएगा, हम लोग दांत के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा एक चीज और होती है, दांत के प्रकार हम लोग जानेंगे। मुख्य टॉपिक हम लोगों का वही है, दांत के प्रकार, है कि नहीं? दांत के प्रकार ये जब जानेंगे। अब उस तरीके से अगर जानेंगे कि उगने के आधार पे हमारे दांत जो है दो प्रकार के होते हैं, एक दूध वाले दांत होते हैं और एक परमानेंट दांत होते हैं। अच्छा ये भी जान लो थोड़ा कि दांत एक महीने में निकलेगा, 2 महीने में निकलेगा नहीं, 3 महीने में निकलेगा नहीं, 4 महीने का बच्चा नहीं निकलेगा, 5 महीने का नहीं, 6 महीने के बाद दांत निकलते हैं। क्या महीने के बाद? 6, यानी 6 माह के बाद दांत निकलेगा। 6 माह के बाद दांत क्या होगा? निकलेगा। किसी बच्चे का दांत निकलेगा 6 माह के बाद, और 6 महीने माह के बाद निकलेगा तो 6 वर्ष तक ये निकलेगा। क्या वर्ष तक निकलेगा? 6 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। यानी आप समझ लो कि 6 वर्ष तक ये दांत पूरा जो है निकल जाएगा। कितने? 20 दांत। 20 दांत जो दूध वाले होते हैं 6 वर्ष तक दूध वाले दांत पूरे निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? फिर उसके बाद ये होगा कि 12 वर्ष तक आते आते ये दांत फिर क्या होंगे? टूट जाएंगे। 12 वर्ष तक आते आते क्या होंगे? टूट जाएंगे। ये दांत 12 वर्ष तक आते आते, इतना याद रखना बेटा, 12 वर्ष तक आते आते ये दांत पूरा टूट जाएंगे। फिर जो दांत उगेंगे वो दांत टूट जाएंगे तो फिर उगेंगे नहीं। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। अब हम लोग जानेंगे दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ। ये जान गए। इसको कैसे जानेंगे? अब देखेंगे कि इस आधार पे देखते हैं कि भाई कितने दांत होते हैं। थोड़ा सा एक चित्र, रफली चित्र और बना लेते हैं। यहाँ पे चित्र बनाते हैं, ये देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, चित्र के माध्यम से कोई चीज और जल्दी क्लियर हो जाती है और जो चित्र रहता है तो समझ में जल्दी आती है। ठीक है,
किसी तरह भी नहीं समझ में आ रहा, अभी बताएंगे समझ में आ जाएगा सबको ना। अब देखेंगे कि ये हमारा हो गया, मान लीजिए ऊपर का पोर्शन का दांत हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे नंबर 1 दांत के प्रकार में नंबर 1 होता है कौन सा? कृंतक। क्या होता है? कृंतक, जिसको कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। इंसीजर कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में इंसीजर भी जान जाएंगे। अब ये देखेंगे जो हमारे आगे वाले 4 दांत होते हैं, ऐसे आगे वाले दांत होते हैं निकले होते हैं, ये 4 दांत होते हैं हमारे इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंसीजर, यानी कृंतक होते हैं। ये काटने का काम करते हैं। 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे। तो टोटल कृंतक के दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 8। कितनी हो जाती है? 8। और 4 ऊपर, 4 कितने हो गए? ऊपर और 4 नीचे। इनका काम क्या हो जाएगा? इनका काम हो जाएगा किसी चीज को काटना, किसी चीज को काटना, है कि नहीं? जैसे आप बचपन में माँ जो है रोटी वगैरह लपेट के, आलू रोटी लपेट करके दे देती थी, या आजकल रोटी में जैम वगैरह लगा करके माँ दे देती है, बेटा जैम ले लो, लगा के रोटी पे खा लो। या ब्रेड वगैरह पे खाने के लिए तो हम लोग काट के खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी काट के खाते हैं। या इस तरीके से काटने वाली जो चीज़ है, जैसे सेब वगैरह है, बच्चे क्या करते हैं, माँ उनकी दे देती है, बेटा टिफिन ले जाओ, दोपहर में फल भी खा लेना, तो चाकू तो ले नहीं जाएगा बेटा, वैसे ही काट लेता है। कभी कोई झगड़े वगैरह में होते हैं, टूसी फूसा होती है, तो जो नहीं पकड़ में आता है तो भाई क्या करता है, हार ना होने का नहीं, कुछ नहीं करता, तो कहता है कि अब दांत का ही प्रयोग करें, ऐसे निकाल लेता है पूरा, जो है काट भी लेता है ना, इसी दांत से वो काटता है। किस दांत से? ये हो गया तुम्हारा कृंतक। कितना हो गया? कृंतक। ये हो गए 4, 1 2 3 4, ये ऊपर का बना रहे हैं, ये हो गया कृंतक। क्या हो गया? कृंतक। ये हो गए 4। अब 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे। हम जो ऊपर का पोर्शन बना रहे हैं, नीचे वाला भी वही संख्या होगी। इनके साइड वाले जो दांत होते हैं थोड़ा नुकीले होते हैं, थोड़ा नुकीले होते हैं। ये साइड वाले दांत थोड़ा नुकीले होते हैं, इसको हम कहते हैं रदना। क्या कहते हैं? रदना, जिसको कहते हैं कैनाइन। दूसरे नंबर का काम हो गया रदना। रदना किसको कहेंगे? कैनाइन। क्या कहेंगे? कैनाइन। अब कैनाइन की संख्या कितनी हो जाएगी? अब देखेंगे 2 ऊपर हो गए, 1 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। अब रत्ना की संख्या टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। 2 ऊपर हो गए, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है? 2 ऊपर और 2 नीचे। ये समझ आ रहा सबको? 2 ऊपर। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये इसका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को फाड़ने का काम करता है। क्या करता है? फाड़ना है। फाड़ना, जैसे हम गन्ना को ऐसे फाड़ते हैं ना, या किसी सीसी पे कैप लगा होता है उसको खोलने का भी काम करता है, तो उसे फाड़ के निकालते हैं, है ना? ये मांसाहारी जीवों की मेन पहचान होती है। जो मांसाहारी जो जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, चीता, टाइगर, हालांकि कुछ जानवर तो ऐसे सर्वाहारी होते हैं, लेकिन पहले क्या थे, वो जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में उनको केवल मांस ही मिलता था। जंगलों में कहाँ रोटी सब्जी दाल चावल मिलेगा? मिलेगा? जंगली कुत्ते वगैरह है, उनको ऐसे शाकाहारी भोजन तो मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? मीट मांस ही खाते थे, किसी जानवर को मरा हुआ मांस खाते थे, शेर वगैरह मार के खा जाते थे, जो बचता था उसे कुत्ते खाते थे, भेड़िया खाते थे, लोमड़ी खाते थे ना। तो उस आधार पे हम लोगों के भी दांत को अगर ध्यान से देखा जाए तो साइड में हल्के हल्के दांत दो इस साइड से निकले हुए हैं। अब देखेंगे किसी डरावनी पिक्चर को देखेंगे जो जैसे खतरनाक, जिनका ये दांत निकला रहता है, जैसे कुत्ता अगर तुम्हारे सामने से पूरा मुंह ऐसे बना ले और ये दोनों दांत निकल जाए पूरा बड़े बड़े, तो खतरनाक लगता है कि नहीं? डर टाइप लगता है। तो ये दांत क्या करता है? मांसाहारी जीवों की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? मांसाहारी। मांसाहारी में ये इसकी ज्यादा पहचान। अच्छा, ये चीज और है जो देखोगे तुम लोग, जो शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, सारी की इनके दांत क्या होते हैं? नीचे होते हैं। इनके दांत नीचे होते हैं, इनके ऊपर दांत नहीं होते। इस आधार पे भी हम बता सकते हैं कि जो शाकाहारी जीव हैं उनके दांत केवल नीचे होंगे, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत, जो ये तुम्हारा रदनक होता है, कैनाइन होता है, वो बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं? अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं, इंसान को ईश्वर ने बनाया, जैसे कुछ धर्म की बात थोड़ा सा आ जाती है, धर्म के लोग कहते हैं नहीं भाई, मीट मछली और ये मुर्गा ये सारी चीजें मांस नहीं खाना चाहिए, इंसान अगर इंसान को खाएगा तो फिर क्या रह जाएगा? ये तो परितंत्र बना हुआ, इकोसिस्टम बना हुआ है, ये एक दूसरे का भोजन है। अगर कोई चीज ऐसी है, अगर कोई चीज उसको नहीं खा रहा है तो उसकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। मान लीजिए समुद्रों में एक दिन मछलियां बढ़ रही हैं, अगर उसको खाने वाले नहीं होते तो समुद्र पता चलता कि एक दिन प्रदूषित हो जाता कि नहीं हो जाता? वो अलग बात है कि कोई उसको खाएगा ही, लेकिन ये चीज है कि इंसान के जो हम लोग सर्वाहारी हैं, हम लोगों की मेन पहचान है कि हम लोग मीट मछली भी खा लेते हैं, दाल चावल भी खा लेते हैं, जो मिलता है सबको रगड़ देते हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो ये सारी चीजें रदना का मेन काम हो गया फाड़ना। क्या हो गया? फाड़ना। ये मांसाहारी जो साइड में नुकीले होते हैं,
फिर उसके बाद ये दो दांत जो होते हैं, दो दांत जो होते हैं इसको कहते हैं प्रीमोलर यानी अग्र चौड़क। क्या कहते हैं? अग्र चौड़क। अग्र चौड़क इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र चौड़क। ये दांत होते हैं इसको कहते हैं तीसरे नंबर पे अग्र चौड़क। अग्र चौड़क इसको कहेंगे प्रीमोलर। प्रीमोलर, प्रीमोलर कहेंगे। इसमें देखेंगे बेटा ये जो अग्र चौड़क दो दांत होते हैं जो हमारे ये कैनाइन वाले दांत के बगल में होते हैं, ये दांत बच्चों में नहीं निकलते हैं। यानी बच्चा का मतलब जो एक तरीके से 12 वर्ष तक की अवस्था के बाद बात होती है, ये दांत जो है यानी बच्चों में नहीं निकलते हैं। ये दांत जो है इनका काम क्या होता है? चौड़क मतलब चबाना। इनका काम ही चबाना ही होता है। इनका काम क्या होता है? चबाना। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? यानी ये दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो ऊपर कितने हो गए? 4। नीचे कितने हो गए? 4। टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। तो ऊपर कितने हो गए? 4। 4 ऊपर 4 नीचे। समझ आ रहा सबको? 4 ऊपर 4 नीचे। इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, इसका काम क्या होगा? चबाना, भोजन को चबाना। बस इतना याद रखना, संख्या कितनी है और उसका कार्य कितना है। इसका काम भोजन को चबाना, और ये बच्चों में नहीं पाया जाता, इतना याद रखना। बच्चों में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जब तक बच्चा है वो 12 साल तक तो ये उसमें नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, चौड़क की बात आएगी। यानी 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें ध्यान देंगे, ये हो गया तीसरे नंबर, चौथे नंबर का चौड़क। चौड़क, चौड़क को हम कहेंगे मोलर। क्या कहेंगे? मोलर। इस तरीके से याद रखेंगे कि ICPM यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर यानी चौड़क। अब इसकी पहचान क्या होती है? ये भी चौड़क है, चबाने का ही काम करेगा। इसको चौभर भी कहते हैं। हमने हमारे लास्ट में चौभर होती है ना, किसी भोजन को चबाने का काम करते हैं, पीस देते हैं, पीसने का काम, चबाने का काम कर लेंगे। अब इसकी संख्या कितनी होगी? अब देखेंगे यहाँ से इधर भी उधर भी दोनों तरफ देख लेते हैं। ये हो गया चौड़क, यहाँ से लिख देते हैं इसको चौड़क। क्या लिखेंगे? चौड़क। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि 1 2 3 इधर हो गए, 1 2 3 इधर हो गए, तो ऊपर कितने हो गए? 6। नीचे कितने हो गए? 6। टोटल कितने हो गए? 12। बहुत अच्छे। टोटल कितने हो गए? 12। टोटल हो गए 12। तो ऊपर कितने हो गए? 6। ऊपर 6 और नीचे भी 6। आ गया कि नहीं? नीचे भी 6। लेकिन एक चीज और होती है बेटा, इतना ध्यान रखना, ये जो तीसरे नंबर वाला दांत होता है, तीसरे नंबर वाला दांत ये तुरंत नहीं निकलता है, इसके साथ नहीं निकलता है। ये 24 साल के बाद ही निकलता है। इसको अक्ल दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ल दाढ़, विजडम टीथ। अक्ल दाढ़, इसको अक्ल दाढ़ कहते हैं। इंग्लिश में विजडम टीथ बोलते हैं। विजडम, विजडम टीथ। कुछ लोग ये भी कहते हैं जब ये दांत निकलता तभी अकल आती है। पहले की मानना है इसको अक्ल दाढ़ कहते हैं। यानी 24 साल के बाद ही निकलते हैं। कुछ लोगों को पता चला 20 साल के बाद ही निकल जाएंगे, तो एब्सोल्यूशनल रूल में होता है। लेकिन ये दांत जो होते हैं विजडम टीथ, ये 24-25 साल के बाद ही निकलते हैं, 30 साल में भी निकलते हैं। इसको तो ये कहा जाएगा कि अब कभी भी क्वेश्चन आता है कि कौन से दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, तो अग्र चौड़क। या पूछेगा कि कौन से दांत लेट निकलते हैं, देर में निकलते हैं, तो चौड़क। चौड़क का कौन सा भाग? तीसरे नंबर वाला। कौन सा? तीसरे नंबर वाला। ये नहीं टोटल चौड़क, टोटल चौड़क नहीं। चौड़क में ये दो इधर के, दो इधर के, यानी ऊपर के 4 4, नीचे 4 4 8 हो गए तो निकल जाएंगे। लेकिन ऊपर ये जो लास्ट वाला रहेगा वो नहीं निकलेगा। ये सारी चीजें हो गई। इसका काम भी होता है चबाना। क्या होता है? चबाना। हो गया चबाना। ये सबको समझ में आ गई? यस सर। ये हो गया। अब इसमें कुछ नोट कर लियो सभी लोग? यस सर। नोट कर लियो। अब लोग जानेंगे दांत का सूत्र, थोड़ा जान लेते हैं दांत का सूत्र। ये दांत का सूत्र कैसे याद है? ये भी कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है। दांत का सूत्र, दंत सूत्र जिसको बोलते हैं, दांत सूत्र। अब देखिए कि दांत का सूत्र, दंत सूत्र या टीथ फार्मूला, टीथ फार्मूला, टीथ फार्मूला, टीथ फार्मूला, टीथ फार्मूला। अब देखिए बेटा, हम इस दांत को 20 से आधा आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आधे आधा कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा दांत है, ये दांत 20 से आधा आधा कर देते हैं, है ना? ये क्या करेंगे? देखेंगे, हमने कहा ना ICPM, ICPM इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर यानी कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे सभी लोग। याद हो गया सबको? मेरे ख्याल से सभी लोगों को याद हो गया। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस फार्मूले को हम लोग याद करेंगे। अब देखेंगे कैसे 32 दांत
वयस्क में होते हैं कैसे दूध वाले दांत होते हैं, है ना। बच्चों में कैसे होते हैं, अरे वयस्क में लेते हैं हम लोग, एक वयस्क आदमी है, वयस्क आदमी जैसे हम लोग हैं पूर्ण रूप से, अभी तो लोग बच्चे तो लोगों पूरे दांत नहीं होंगे। अब कहेंगे कि यहाँ से आधा कर लेते हैं, यहाँ से आधा कर लेते हैं, इधर से आधा कर लेते हैं, तो ये कर लेंगे 2, इधर कितने हो गए 2 हो गए कि नहीं, वाले इधर कर लेते हैं 1 2 2 हो गए, 2 क्या हो गए इंसिजर हो गए, कामा, फिर कैनाइन कितने हो गए, सभी बताएं 1, बहुत अच्छे 1 हो गया, संग्राम बता रहा है। फिर उसके बाद फिर ये 2 हो गए ना ये, प्री मोलर कितने हो गए 2, कितने हो गए 2, फिर उसके बाद मोलर कितने हो गए 3, कितने हो गए 3। अब वही चीज नीचे इस साइड भी आ जाएगी कि नहीं, यानी 2 कामा 1 कामा 2 कामा 3। अब टोटल कर लेंगे 2 1 3 into 5 5 3 8 8 भाई नीचे भी तो 8 है ना, 8 8 कितने हो गए 16। अब 16 ऊपर हो गए, अब 16 नीचे हो गए, टोटल कितने हो गए 32। हम लोग लिख देते हैं 16 प्लस 16 बराबर 32। 32 दांत हमारे हो गए ना, अब हम लोग बच्चों में देखेंगे, किसमें देखेंगे बच्चों में देखते हैं। अब हमने बताया था कि बच्चों में भी ये 2 दांत होंगे कि नहीं, तो ये 2 दांत हो गए ऊपर, फिर उसके बाद एक दांत कैनाइन में हो गया, ये इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर आईसीपीएम के आधार पर देखेंगे, ये हो गया 1। हमने बताया था कि ये दांत जो होता है, ये दांत जो होता है कौन सा प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे 0, तो नहीं होगा तो 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं होगा, तो कितने होंगे 2, कितने होंगे 2। कोई चीज नीचे भी लिख देते हैं 2 1 0 2 हो गया कि नहीं होगा। अब इसको जोड़ेंगे 2 1 3 0 3 होगा, मारे लो 3 में 0 जोड़ो कितना होगा 3 होगा ना, 35 का इधर 0 का पूरा थोड़ा कर रहा है, 1 2 1 3 में 0 जोड़ेंगे 3 होगा ना भाई। शून्य का मतलब क्या शून्य, अब 3 के आगे शून्य थोड़े लगा रहे हैं, 30 बना रहा है, तो जोड़ रहे हैं ना। हमको 3 रुपया दिए, फिर 0 रुपया दिए तो 3 रुपया होगा, शून्य माने क्या होगा, शून्य माने तो कुछ नहीं होता है। तो 3 2 1 3 और 0 जोड़ा तो 3 होगा, 3 में फिर 2 जोड़े तो कितना होगा 5 5 ऊपर 5 नीचे कितने हो गए 10, यानी ऊपर कितने हो गए 10, नीचे कितने हो गए 10 10 20, 10 प्लस 10 बराबर 20। तो दूध वाले दांत कितने हो गए 20। समझ में आ गया सबको, दूध का फार्मूला समझ में आ गया। 32 10 में हो गए, जवान आदमी में हो गए, है ना, और 20 कितने हो गए। ये दांत का फार्मूला बड़ा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दांत का फार्मूला ये वाला। तो दांत के बारे में सबको समझ में आ गया, कोई चीज पूछना किसी को, दांत का फार्मूला हो गया, दांत के बारे में हो गया, है ना। ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, दांत के फार्मूला कभी भी ये दे देगा क्वेश्चन में कि ये दांत का फार्मूला है, या मान लीजिए इस तरीके का दे देगा 2 1 3 4 5 दे देगा, इसको ऐसे भी याद कर लो 21 23 21 23, यानी यहाँ 21 0 2 21 0 2 ऐसे भी याद कर लो। हां 21 23 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वाला ज्यादा पूछेगा, बच्चों वाला कभी कभी पूछ देता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सब है, किसी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज है सब अपने समझ में आनी चाहिए, ये ना कि ये चीज नहीं है, ये चीज है तो सभी चीज है तो सबको याद आना। अब इस आधार पर सबको समझ आ जाएगा ना, समझाएंगे सभी लोग एक बार अपने से खूब अच्छा फिगर को बना करके उसको समझ लेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा कल फिर हमसे पूछेंगे, ठीक है ओके।